जय सिया राम। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम के जीवन में दो यात्राओं का बहुत महत्व है। उनकी प्रथम यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी की है। वहीं उनकी दूसरी यात्रा अवधपुरी से लंकापुरी और लंकापुरी से अवधपुरी की है। प्रभु श्री राम के जीवन की प्रथम महत्वपूर्ण यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत हाजीपुर नगर है। प्रभु श्री राम जब अयोध्या के दशरथ महल से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो यहाँ जब वो हाजीपुर गंगा को पार करके पहुँचते हैं, ये प्रभु श्री राम की अवधपुरी से जनकपुरी यात्रा का 14वां महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भी हैं। जैसे डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े दोनों महत्वपूर्ण यात्राओं के सारे पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर के उससे संबंधित शोध कार्य को पूरा किया है। इस पर इनका संकलन भी आया है, जहां जहां चरण पड़े रघुवर के नाम से। इस समय डॉक्टर राम अवतार जी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। वहीं इस हाजीपुर के रमचौड़ा स्थान की इस यात्रा में यहाँ के ग्रामीण साधु संत भी हम लोग के साथ हैं। आइए यहाँ की कहानी से अवगत होते हैं। डॉक्टर साहब जी, इस स्थान का जिक्र वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण दोनों में है। जी, तुलसी बाबा गंगा पार करने के क्रम में यहाँ का बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं कि गाधि सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। अर्थात कि तुलसी बाबा यहाँ मानस की पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी वो सब कथा सुना रहे हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कि सुरसरी स्वर्ग से आई गंगा जो जीवों के कल्याणार्थ आई है, वो कैसे आई है पति तपावनी गंगा। आपके शोध के अनुसार इस जगह की क्या महत्ता है, इस बिहार के वैशाली जिले के इस रामचौड़ा स्थान की? ऐसा है, भगवान राम, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी ऋषियों के साथ जब आ रहे थे तो यहाँ से उन्होंने गंगा जी पार की है। ये कथा है, सारे समाज में मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने अपने बाल बनवाए थे। जैसे यहाँ माथा छिलवाना कहते हैं जी, बाल बनवाए थे। जब बाल बनवाए जाते हैं तो बाल बनाने के बाद उस व्यक्ति को भद्र कहते हैं जी। तो यहाँ राम भद्र की पूजा होती है। यहाँ भगवान राम ने एक रात्रि विश्राम किया और उसके बाद यहाँ से फिर वो वैशाली विशाला नगरी के जो राजा थे उनके यहाँ फिर वो प्रस्थान कर गए। बाबा जी, प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ यहाँ आए। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार सैकड़ों ऋषि भी साथ में आए थे यहाँ चल करके। तो इस स्थान पर क्या प्रभु श्री राम ने अपना मुंडन करवाया था? हाँ, यहाँ प्रभु राम का मुंडन हुआ था। अच्छा। यहीं पर उनका गुरु सिद्धि हुआ था जी। एक चीज़ और कि यहाँ आज भी बहुत दूर दूर से लोग बच्चों का मुंडन कराने आते हैं गंगा के तट। तो क्या ये इसका कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के उस मुंडन से कहीं ना कहीं ये जुड़ता है क्या, कि उन स्मृतियों में लोग आज भी मुंडन करा रहे हैं बच्चों का? जुड़ा हुआ है त्रेता युग से, तब जाके आज भी लोग मुंडन करवा रहे हैं, मुंडन जिसको मानता है जी। ये त्रेता युग से है। ठीक, धन्यवाद बाबा जी। जैसा कि अभी डॉक्टर राम अवतार जी भी बता रहे थे कि इस जगह का नाम रामचौड़ा है। तो क्यों ये रामचौड़ा है? ये राम जी का जब से मुंडन यहाँ हुआ उस समय से इस गांव का नाम ही रामभद्र रखा गया। रामभद्र। अच्छा, मूल नाम रामभद्र है। अच्छा, और ऐसे लोग कहते हैं रामभद्र। बहुत सुंदर। तो चूंकि प्रभु श्री राम यहाँ भद्र हुए, भद्र बोलते हैं सनातन परंपराओं में सर के बाल का मुंडन कराने को भद्र बोलते हैं, इसलिए इसका पुरातन नाम रामभद्र उस त्रेता काल से चला आया है। क्या डॉक्टर साहब ये मानना चाहिए कि समय की यात्रा में जी ये स्थान जो है एक उपवन भी था जी, और आंचलिक जो इधर की बोली है बज्जिका, भोजपुरी, मैथिली, इसमें क्या है कि चौड़ा उसको बोलते हैं जो सुंदर सुरम्य उपवन हो, वाटिका हो जी, फुलवारी हो। तो क्या ये उस समय कोई उपवन, वाटिका, फुलवारी रही होगी जहाँ प्रभु श्री राम ने कुछ समय विश्राम किया? देखिए, वो तो कोई रम्य स्थान देखकर ही विश्राम करते थे जी। किसी जंगल पहाड़ में ऐसे में तो नहीं जहाँ भयंकर था वहाँ। तो ये स्थान पहले से ही सुंदर था, रम्य था, लेकिन राम जी की स्मृति में यहाँ और विशाल फिर उपवन का निर्माण, उपवन वाटिका का निर्माण किया गया जी। तो पुराना नाम इसका मतलब, इसके जो दो नाम हैं दोनों प्रभु श्री राम से जुड़े इस स्थल के नाम। पहला रामभद्र कि राम जी जहाँ भद्र हुए मुंडन कराए, दूसरा कि राम जी जहाँ रुके
और राम जी के नाम को लेकर के इसका दूसरा नाम जो अभी प्रचलित नाम है वो राम चौड़ा। राम चौड़ा मतलब कि एक ऐसी वाटिका जहां राम जी रुके थे। तो बहुत सुंदर जानकारी डॉक्टर साहब। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। इन पंक्तियों को हम सबों ने सुना और पढ़ा होगा। चित्रकूट तो वो जगह है ही जो तुलसी बाबा से जुड़ा है, लेकिन ये रामचौड़ा स्थान भी है कि यहाँ भी तुलसीदास ने चंदन घिसा है। प्रभु श्री राम की उन्हीं पावन स्मृतियों के अनुभूति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ पर कभी आए थे, रुके थे, रह कर के उन्होंने यहाँ की कथा को भी समेटा है। उन्हीं की स्मृतियों में ये तुलसी बाड़ी मठ है। जी, उन्हीं की स्मृति में तुलसी बाड़ी मठ है। तो ये हम लोग थे बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत हाजीपुर नगर में। कभी गोस्वामी तुलसीदास यहाँ आए थे प्रभु श्री राम से जुड़े स्मृतियों के अनुभूति को लेकर, और उन्होंने कुछ मानस की कुछ पंक्तियां भी संभवतः यहाँ रची हो। डॉक्टर साहब जी, गंगा के इस पावन तट पर जी प्रभु श्री राम, भाई अनुज लक्ष्मण, ऋषि विश्वामित्र और जो साथ में जो सैकड़ों बैलगाड़ियों से जो ऋषि चल रहे हैं उस सबके साथ इन्होंने नहाया है। जी जी। इसका रामचरितमानस में तुलसी बाबा कैसे वर्णन कर रहे हैं? बाबा वर्णन करते, बहुत सुंदर वर्णन कहते हैं। जी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। यानी भगवान श्री राम तब सभी ऋषियों के साथ स्नान करते हैं, और महीदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण। जी। तो उन्होंने बहुत बहुत दान, अमित मात्रा में दान, जी, जी। विविध प्रकार का दान ब्राह्मणों को, यानी मही के, पृथ्वी के देवताओं को जी उन्होंने दिया है। हाँ। और फिर यहाँ से आगे की उनकी यात्रा विशाला नगरी के लिए निकलती है, वैशाली के लिए, और फिर वो जनकपुरी मिथिला जाते हैं। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, चूंकि रामायण त्रेता काल की बात है और ये कलिक काल है जी, तो तब से अब तक का भूगोल काफी कुछ बदला है। कभी गंगा मैया इस बिहार के इस नगर में पहुंचती थी जी, तो प्रभु श्री राम जिस घाट पर पार उतरे वो रामचौड़ा घाट। जी, तो वो मंदिर, वो स्थल तो है जिस उपवन वाटिका में प्रभु श्री राम रुके, लेकिन अब वो घाट एक प्रकार से नहीं है, वो घाट मृत प्राय सा हो गया है। यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण घाट जो है वो कोन्हारा घाट है। जी जी। तो ये जगह डॉक्टर साहब प्रभु श्री राम से तो जुड़ा है, लेकिन भगवान विष्णु के एक अन्य अवतार से भी जुड़ा है। जी जी। कहते हैं कि इस घाट का जो नाम है कोनहारा, वो कौनहारा से बना है। तो गज और ग्राह का युद्ध यहीं कभी हुआ था। जी जी। बहुत पूर्व काल में, और गज ग्राह के युद्ध के ऊपर भगवान यहाँ गजेंद्र मोक्ष नारायण प्रकट हुए। गज को उन्होंने भक्ति प्रदान, अभय प्रदान किया, और ग्राह को उन्होंने मुक्ति प्रदान की। जी। तो एक को भक्ति, गज को भक्ति, और ग्राह को भगवान ने मुक्ति इसी कोन्हारा घाट पर कभी प्रदान किया था। जी जी। और ये नगरी प्रभु श्री राम से भी जुड़ी है कि प्रभु श्री राम यहीं आए, यहीं इसी नगर में गंगा जी के दूसरे घाट रामचौड़ा पे उनका मुंडन हुआ। जहाँ वो भद्र हुए वो जगह रामभद्र के नाम से जाना जाता है। ना केवल वो जगह, उस गांव का नाम भी रामभद्र है। रामभद्र है जहाँ उनका मुंडन हुआ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो प्रभु श्री राम के जीवन की प्रथम महत्वपूर्ण यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल था हाजीपुर का रामचौड़ा, जिसे हम रामभद्र के भी नाम से जाना जाता रहा। इस कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की यात्रा के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल से संबंधित कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।